हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुके हैं। 25 दिन और 25 चैप्टर, उसमें हमारे फिजिक्स के 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, 6 नंबर का चैप्टर आता है, वैद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव। अब इसमें देखते हैं कि अब यहाँ से स्टार्ट होता है चुंबक का सिस्टम, यानी मैग्नेट का सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा कि हमारा जो धारा बह रही है, यानी कि हमारा जो करंट चल रहा है, उसमें चुंबक का क्या रोल है और क्या प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ हम इसमें अब देखेंगे। तो सबसे पहले आता है ऑस्टेड का नियम। तो ऑस्टेड का नियम जानने से पहले आप ये समझ लीजिए, थोड़ा सा बेसिक हम चलते हैं पीछे। हमने आपको बताया था पहले चैप्टर में कि आवेश क्या होता है, आवेश कैसे होता है, फिर मैंने बताया था करंट कैसे फ्लो होता है, यानी धारा कैसे फ्लो होती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपने स्विच दबाया और लाइट ऑन हो गई, उसमें धारा प्रवाहित हुई। तो उसी बेस पे ऑस्टेड का नियम बताए थे कि कोई वायर है, ये जैसे ये कोई वायर था, ठीक है, ये कोई वायर था, इसको जैसे ही करंट दिया गया, इसको क्या किया गया, जैसे ही करंट दिया गया, क्या 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 दिया गया करंट, यानी कि यहाँ बैटरी एक लगाई गई और यह जैसे ही इनको करंट दिया गया तो क्या हुआ, इसमें धारा फ्लो होने लगेगी। जाहिर सी बात, धारा फ्लो होगी, सिंपल सी चीज़, धारा यानी कि करंट फ्लो होने लगेगा। ये तो बेसिक है, नेचुरल चीज़ है, आपने देखा है और आपके समझ में आ गया। अब मेन जो आता है फंडा कि ऑस्टेड जी ने क्या किया था, इन्होंने ये बता दिया था कि यहाँ पे जैसे एक स्विच लगा दिया था इन्होंने, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया था, ये स्विच लगा दिया था इन्होंने, और यहाँ पे एक चुंबकीय क्या है, चुंबकीय उपकरण एक रख दिया था, जिसमें क्या है NS, जैसे चुंबक होता है ऐसा रख दिया था NS। तो आप पहले तो आप ये बात बताओ, पिछले क्लासेस में मैंने ये बताया था आपको कि कोई भी धारा बहती है तो उसके चारों ओर चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होता है, ये कंफर्म बताया था मैंने। इसको आप बाद में समझो, एक फंडा मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा चीज़। देखिए क्या होता है, आपने 10th क्लास में या 8th क्लास में ये पढ़ा था कि नरम लोहे जो होता है, नर्म लोहा, उससे हम चुंबक बना सकते हैं। ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। वो क्या करते हैं कि जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, उस पर हम वायर लपेट देते हैं, वायर लपेट के और करंट देते हैं, हाई वोल्टेज देते हैं, तो उसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं। आते कि नहीं, ये आपको दिमाग में आ गया होगा, आपने कभी ना कभी ये सुना होगा और पढ़ा होगा। आता है, क्यों आता है वो क्या होता है कि जो वायर होता है, वायर, उसमें करंट फ्लो होता है। जब करंट फ्लो होता है तो उसमें एक वैद्युत धारा यानी कि एक अपना वो क्षेत्र बना लेती है। वैद्युत धारा का क्या है, वो क्षेत्र बना लेती है। जब वो क्षेत्र बनाती है तो वहीं पे स्टार्ट होता है क्या, हमारा चुंबकीय प्रभाव, यानी चुंबक उसमें गुण आने लगते हैं, आकर्षित करने का गुण आने लगता है। तो उन्होंने यही बताया था ऑस्टेड जी ने कि एक बैटरी लगाई थी प्लस माइनस करके, इन्होंने जैसे ही स्विच ऑन किया तो यहाँ जो ये कंपास है, यहाँ जो ये उपकरण है, ये उपकरण, इसकी सुई ऐसे थी ना, तो उसके बाद इसकी सुई ऐसे आ गई। तो यहाँ से इन्होंने ये देखा कि कंपास जो होता है, कंपास आप जानते होंगे, ना हो तो मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए कंपास, आपको पता चल जाएगा। कंपास क्या होता है, एक तरह से साउथ नॉर्थ दिखाता है, ईस्ट वेस्ट दिखाता है कि किधर डायरेक्शन क्या है, वो चुंबक पे काम करता है, ठीक है। तो उन्होंने ये देख लिया कि यहाँ पे तो फटाक देना चेंज हो गया, जल्दी से चेंज हो गया। तो जब चेंज हुआ तो उन्होंने ये सिद्ध किया सबसे पहले कि चुंबकीय गुण होते हैं किसमें, वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि वैद्युत जब धारा प्रवाहित होती है तो उसमें एक चुंबकीय गुण भी होता है, और वही होता है ऑस्टेड का नियम। क्या होता है, ऑस्टेड का नियम। उसके बाद अब आता है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र आता है, ये था हमारा क्या, ऑस्टेड का नियम। क्या था ये, ऑस्टेड का नियम। क्या था, ऑस्टेड का नियम। क्या था ये, ऑस्टेड का नियम। क्या था ये, ऑस्टेड का नियम। फिर बता रहा हूँ, समझिए एक बार कि जैसे ही करंट फ्लो करेगी, वायर था कोई, उसमें जैसे ही करंट फ्लो किया गया तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो वहाँ पे जैसे ही कंपास लगाया गया तो कंपास की सुई बदलने लगी। बदली क्यों, क्योंकि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र आ गया। इसीलिए कहा जाता है क्या, ऑस्टेड के नियम में यही बताया गया था कि जो वैद्युत धारा है उसमें जैसे ही प्रवाह की गई धारा, उसमें एक चुंबकीय गुण आ गया, उसी को चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब आता हमारा क्या, चुंबकीय क्षेत्र। क्या आता है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या है।
अब आता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या आता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। देखिए चुंबकीय क्षेत्र तो आप समझ ही गए होंगे, पहले मैंने ये बता दिया आपको, फिर बता रहा हूँ वही चीज़ कि चुंबक का वह गुण जो अपने चारों ओर क्षेत्र बनाया रखता, उसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये दो चुंबक थे, शुरुआत में ये बताया था, याद आ गया होगा आपको, NN था, SS था, तो एक प्रतिकर्षण करता था। ये क्या है? चुंबकीय का तो गुण ही तो था, एक तरह से ऐसे गुण था ना। कहने का मतलब क्या है कि कोई ये एक चुंबक है, उसमें NS है, तो क्या है, इसमें ऐसे ऐसे धाराएं बनी होती हैं। क्या होती है? बनी होती हैं। और वही होता हमारा चुंबक क्षेत्र, यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ चुंबक का गुण प्रभाव करता है या प्रतिकर्षण करता है या आकर्षण करता है, उसको हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्या हमारा? बायोसैट का नियम। अब बायोसैट का नियम क्या आया था ये समझते हैं। अब ये हमारा यहाँ से इंपॉर्टेंट आ गया। बायोसैट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता पेपर में। तो चलिए देखते बायोसैट का नियम क्या है। क्या है? बायोसैट का नियम। बायोसैट का नियम क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था कि जो ऑस्टर जी ने हमारा जो प्रयोग किया था उसी का मॉडिफाई किया गया। जैसे सिंपल सी चीज़, पहले सबसे पहले मोबाइल कौन सा आया था? सबसे पहले, बहुत पहले नहीं, आपके हाथ में, मतलब कि नॉर्मली देखा जाए तो भारत में हम लोग जब जियो नहीं था हमारा, तो रिलायंस ने पहले कौन सा मोबाइल निकाला था? ब्लैक एंड वाइट निकाला था, ब्लैक एंड वाइट तो निकाला था। उसके बाद नोकिया का, आपको याद होगा कि नोकिया का सेट आता था थोड़ा रंगीन में। फिर धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ, चाइना आया, चाइना ने अपना मोबाइल्स निकालने लगे। उसके बाद इम्प्रूव हुआ तो टच आने लगे। अब टच आने लगे तो और इम्प्रूव हुआ तो और अच्छे आने लगे कि नहीं? वही चीज़ है, स्टार्टिंग में उन्होंने तो बता दिया चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, ऑस्टेट बता दिए। अब आए बायोसैट कहे कि बायोसैट ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये देखा कि यार क्या एक ही तार में करंट आ सकता है और क्या चुंबक क्षेत्र हो सकता है? उन्होंने ये सोचा क्या एक ही करंट में और एक ही फ्लो में आ सकता है? तो उन्होंने क्या किया, विभिन्न विभिन्न आकारों का वायर लिया उन्होंने, मतलब कोई मोटा लिया, कोई पतला लिया, कोई छोटा लिया, उसमें करके देखे उन्होंने। जब उसमें किया, कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही सेम टू सेम वही चीज़ है, कोई अलग नहीं है, बस क्या है कि उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि यहाँ पे भी सुई इसका चल रहा है, पतला तार हो तब, मोटा तार हो तब, छोटा तार हो तब, जैसा भी तार हो चल रहा है। तो वही चीज़ बायोसैट का नियम, यानी कि करंट फ्लो हो रहा है, उसमें ही बायोसैट का नियम आ गया। अब देखते हैं, अब इनका एक छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बायोसैट का आता ही आता है। अब देखते हैं बायोसैट का क्या बताया था कि जैसे ये कोई वायर है, भाई कोई वायर ले लिया मैंने, एफ मत मान लेना, वायर ही है, नहीं तो पता चला एफ मान के आप चल रहे हो कि एफ है, ये एफ नहीं है, वायर है। मतलब कहने का मतलब ये जो वायर है इसका कुछ लंबाई होगी, भाई कुछ तो होगी, छोटा होगा या बड़ा होगा, लंबाई तो होगी वो चीज़। तो क्या है, इसकी लंबाई एल मानते हैं। क्या है, इसकी लंबाई एल मानते हैं। क्या मानते हैं? एल, एल माना जाता है। अब देखिए मैंने एक बात आपको बताई थी स्टार्टिंग में, और अब भी फिर हम बता रहा हूँ, यदि वायर कटा होगा, वायर कटा होगा और आप जैसे छूने जाएंगे तो करंट मार देगा, वो झटका देगा जरूर, और इतना देगा कि इंसान ऊपर भी निकल लेगा, है मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो छूना नहीं, आप सिंपल से चेक करना चाहो तो आप क्या करो, वायर काटो, दूसरा वायर जोड़ो और करंट चालू कर दो, यानी कि दूसरा उपकरण में लगा दीजिए। आप तो वो देखे ही हैं, कोई गलत तो है नहीं। कहने का मतलब कोई वायर जा रहा है, वायर में क्या होता है, तार जोड़ दिया, दूसरा चीज़ चालू कर दिया, पता चला वहाँ तक तार नहीं चला, वहाँ से काट के दूसरा जोड़ दिया, जोड़ते हैं तो वही चीज़ है। तो जैसे ही, कहने का मतलब क्या है, इसके तरफ वैद्युत क्षेत्र चलेगा ना। जब वैद्युत क्षेत्र चलेगा तो आपको सिंपल क्या है कि वैद्युत क्षेत्र माना कि ये P बिंदु तक है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र इसका क्या है, P बिंदु तक है, और जहाँ तक क्षेत्र होगा वहाँ तक चुंबकीय प्रभाव भी होगा वही चीज़, यानी कि R दूरी पे चुंबकीय प्रभाव है हमारा। इतना कंफर्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इतना लंबी है हमारे पास, मतलब इतना लंबा तार है,
देखिए क्या होता है, सिंपल सी चीज़, एक बात हम आपको बताएं कि कोई भी बड़ी चीज़, कोई भी ए टू जेड बड़ी चीज़ बनाई जाती है ना, तो पहले डिज़ाइन दी जाती है। भाई डिज़ाइन बिना यहाँ माइंड में आप सोचे बिना कुछ तो बना नहीं सकते हैं। अब उनकी जब टेस्टिंग होती है, मतलब टेस्ट किया जाता है कोई चीज़ का, या मटेरियल हुआ या कोई भी मशीन हुआ, कोई भी चीज़ हो, जब बनने से पहले टेस्ट किया जाता है। भाई खाना ही बन जाता है, खाते हैं, चाय बनते तो थोड़ा सा देखते हैं कि मीठी है कि नहीं है, वही चीज़। तो क्या करते हैं, चाय से याद आया, चाय बनती है तो क्या करते हैं, मेहमान आए हैं तो उनके लिए चाय बनानी है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा यहाँ लगाओगे, देखोगे मीठा है ना, चाय पत्ती सही पड़ी है ना, इलायची अच्छी है ना, ये सब आप चेक करोगे। तो उसी के तरह तार बहुत बड़ा था तो उन्होंने छोटे पे चेक किया। एक बात और, जब कोई छोटा चीज़ पे चेक किया जाता है तो उसमें क्या लगता है, डिफरेंशियल। अब आप सोच रहे हो, देखिए आपने इंटर तो पढ़ रहे हो, इंटर पढ़ रहे हो ना, बट डिफरेंशियल और आप इंटीग्रेशन में क्या अंतर है। डिफरेंशियल जो होता है ना वो छोटा चीज़ के लिए होता है, और जो इंटीग्रेशन है वो बड़ा चीज़ के लिए होता है, कि बड़ा चीज़ मतलब छोटे चीज़ को बड़े आकार में चेंज करना है, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। और जब बड़े आकार को छोटे चीज़ में करें तो क्या करता है, डिफरेंशियल करता है, यानी डिवाइड, और इंट्री यानी कि बड़ा, यानी कि मल्टीप्लाई, वही चीज़ होता है। तो चलिए हम देखते हैं। माना कि ये जो यहाँ से यहाँ तार कटा वो हो गया डीएल, माना कि वो डीएल तार पे कटिंग हो गई। अब आइए, इतना आपको समझ आ गया तो समझ ले बायोसेट आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए वायर जो है ना, वायर है, देखिए हिंदी में एक चालक कहा जाता है, सिंपल वर्ड चालक, और इंग्लिश में कहा जाता है कंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, कंडक्टर क्या है, वो चीज़ यानी चालक, अर्धचालक, कुचालक, बेड कंडक्टर, ये चीज़ होता है। तो सबसे पहले जो आता है वो चालक होता है ना, चालक यानी तार। चालक में क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है ना, धारा प्रवाहित हो रही है। जब धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या होगा, ये किसके अनुक्रमानुपाती होगा, आई के, यानी आई क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। किसके, इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्र क्या हमारा बी क्षेत्र है, छोटे के लिए लिया जाएगा तो क्या होगा, डी बी, और यही होगा हमारे छोटे के लिए अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। एक तो पॉइंट ये हो गया हमारा सिंपल वर्ड में। अब दूसरा जो पॉइंट होता है वो ये कहता है कि भैया आप तो कह दे करंट इसमें जा रहा है तो वो अनुक्रमानुपाती, तो लेंथ किसका अनुक्रमानुपाती होगा, तो लेंथ भी तो होगा ना। तो क्या होगा, चालक जो है, चालक की कुछ लेंथ होगी, यानी चालक क्या है, डी एल के कितने हैं, अनुक्रमानुपाती, क्या है, अनुक्रमानुपाती। अब आता है नेक्स्ट तीसरा चीज। अब देखिए आप ये बताओ, जब ये क्षेत्र चल रहा है, मतलब कहना मतलब एक ये वायर है यहाँ पे हमारे पास, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें ऐसा ऐसा क्षेत्र चलेगा ना, इसके चारों ओर क्षेत्र होंगे ना। तो जब क्षेत्र होगा तो यहाँ से यहाँ तक कुछ लंबाई हमने जो ली है, तो उसमें कुछ एंगल भी तो बनता होगा। एंगल बनता है कि नहीं बनता, बनता है। अब आप एक बात बताओ, देखिए हरदम आपको कन्फ्यूजन होगी कि कब साइन थीटा लेना है, कब कॉस थीटा लेना है। ये कन्फ्यूजन हरदम रहती है, हर बच्चे को रहती है। ये आज मैं क्लियर करता हूँ। देखिए क्या होता है, कभी भी ए टू जेड दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को, वर्टिकली यानी कि ऐसे, और ये चीज़ है कि ये माना कोई थीटा है, मान लीजिए ये थीटा है, ये थीटा है, कभी भी हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज पे क्या लेंगे हम, कॉस थीटा लेंगे। और वर्टिकल पे क्या लेंगे, वर्टिकल को हिंदी में नहीं मालूम क्या कहते हैं, दिमाग में नहीं आ रहा अभी। वर्टिकल यानी कि ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है। वर्टिकल को क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। ये क्षैतिज यानी इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। और ये होता है वर्टिकल, क्या होता है, वर्टिकल। वर्टिकल जो होता है हरदम यानी कि ऊपर की दिशा में होता है,
कभी भी ऊपर की दिशा में जब होगा तो बोलेंगे साइन थीटा, और जब क्षैतिज में यानी कि बराबरी में जो चलेगा उसको लेंगे हम कॉस थीटा। यानी कि देखिए सिंपल वर्ड में क्या है, करंट यहीं पे तो फ्लो हो रही है, करंट ऊपर ही तो जा रही है, यानी कि ये हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा है तो सिंपल ये भी लिख देते हैं, क्या है, चालक जो है, चालक क्या है, चालक जो है साइन थीटा के क्या है, अनुकर्मानुपाती, क्या है, अनुकर्मानुपाती है। अब एक और आता है, देखिए मेरे पास क्या क्या गया, आई आ गया, डेल एल आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा है, साइन थीटा आ गया, बचा मेरे पास क्या, आर। तो आर जो होता है ना, वो आर यानी चालक जो होता है, या चालक कह लीजिए या तो क्षेत्र कह लीजिए, जो होता है क्या होता है, आर स्क्वायर जो होता है ना, वो क्या होता है, किसके किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती। अब इन सबको एक तरफ से लिख लीजिए, ऊपर से मिटा रहे हैं, ऊपर से साफ कर देते अब। जब इसको लेंगे सबको तो क्या होगा, dB इजिकल टू क्या होगा, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो व्युत्क्रमानुपाती फॉर्म वो लगा दिया गया, I dl साइन थीटा अपॉन क्या होगा जल्दी बताइए, अपॉन आर स्क्वायर, क्या होगा, आर स्क्वायर। और यही क्या होता है, बायोसेट का नियम। अब देखिए व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ पे, इसको हटाना पड़ेगा हमें, तो क्या होगा, dB इजिकल टू क्या होगा, म्यू नॉट 4 क्या होगा हमारा, 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और यही जो होगा क्या होगा, बायोसेट का नियम। इसी को क्या कहते हैं, बायोसेट का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोसेट का नियम। तो बायोसेट का नियम आपको समझ आया, बिल्कुल सिंपल वर्ड में था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यदि यही माध्यम में होगा तब क्या होगा, तो माध्यम में होगा तो सिंपल यार वही चीज होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो माध्यम में देखेंगे तो क्या होगा, B इजिकल टू म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और यही होगा क्या, माध्यम में, क्या होगा, माध्यम में। इतना आपको समझ आया, इनमें कोई डाउटिंग हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। मुझको तो नहीं लगता इसमें कोई डाउटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल सरलता से समझाया, धीरे धीरे समझाया। अब आता हमारा क्या, अपेक्षित चुंबकीयशीलता। देखिए अपेक्षित चुंबकीयशीलता में थोड़ा सा आप समझे, वैद्युतशीलता आपने पढ़ा होगा तो क्या था, डिफरेंट था ना, किसमें माध्यम और प्लस निर्वात में, वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं उसको, छोटा सा है। देखिए देखते हैं अब क्या लिखा है, अपेक्षित चुंबकीयशीलता आता है। अब क्या आता है, अपेक्षित चुंबकीयशीलता। क्या है, अपेक्षित चुंबकीयशीलता। देखिए इसमें ये कहता है अपेक्षित यानी कि कंपेयर करना, किसमें, एक बार माध्यम में और एक बार हमारा निर्वात में। तो आपने सिंपल जाना था कि देखिए इसका फॉर्मूला ही होता केवल अपेक्षित चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीयशीलता इजिकल टू क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये होता है। यानी कहने का मतलब माध्यम अपॉन निर्वात, ये होता फॉर्मूला। क्या होता है, अपेक्षितशीलता का बस ये फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं होता है। इसको आप लिखना चाहो तो डेरिवेशन मतलब सॉरी इसकी थ्योरी बना सकते हो कि मतलब क्या कह रहे हैं, निर्वात में जैसे मतलब हमारा चुंबकीय क्षेत्र है हमारे माध्यम में है, और उसके बाद निर्वात में उसका अनुपात को क्या कहते हैं, हम अपेक्षित चुंबकीयशीलता कहते हैं। अब जो आता मेन आता है चुंबकीयशीलता तथा वैद्युत
शीलता में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं अब। देखिए थोड़ा सा एक और चीज़ समझ लीजिए, म्यू का मान कितना होता है। तो देखिए म्यू का जो मान होता है ना, वो क्या होता है, म्यू का मान होता है, म्यू नॉट जो होता है ना, उसका मान क्या होता है, 4 पाई बराबर होता है 1 इंटू 10⁻⁻7। ये होता है, ये याद रखिएगा, अभी इसको ज़रूरत पड़ेगी उसमें। और चुंबकीयशीलता का मालूम है 1/4 पाई इजिकल टू नॉट, देखिए ऐसा होता है, बराबर क्या होता है 9 इंटू 10⁻, कितना होता है हमारा, जल्दी बताइए, 10⁻ कितना होता है, जल्दी बताइए आप, 10⁻9, क्या होता है 10⁻9 होता है। याद आया, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब आता मेन कॉन्सेप्ट, अब चलते हैं हम लोग मेन पे। क्या था, चुंबकीयशीलता तथा वैद्युतशीलता में संबंध। क्या है, चुंबकीयशीलता तथा वैद्युतशीलता में संबंध। देखिए पहले तो समझते चुंबकीयशीलता। तो देखिए मैंने आपको बताया था सिंपल वर्ड में कि चुंबकीयशीलता जो होता है वो क्या होता है, म्यू बराबर क्या होता है हमारा, म्यू इजिकल टू क्या होता है 1 इंटू 10⁻, कितना होता है -7 होता है। एक इक्वेशन ये हो गई सॉरी। उसके बाद हमारा जब दूसरा इक्वेशन बनता है, ये क्या है, चुंबकीयशीलता में, क्या है, चुंबकीयशीलता में जब वैद्युतशीलता की बात आती है तो उसका क्या होता है 1/4 पाई जीटा नॉट बराबर क्या होता है 1 इंटू 10⁻, कितना होता है हमारा 9, ये होता है। अब देखिए, अब संबंध मुझे निकालना है, तो चुंबकीय क्षेत्र का तो आ गया, बट वैद्युतशीलता का तो नहीं आया ना। वैद्युतशीलता तो इसको कहते हैं, वैद्युतशीलता, क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता, ये कहते हैं ना। अब लगा देते हैं, जीटा इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो जीटा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आए 4 पाई, क्या होगा इंटू 1 इंटू 10⁻9। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि इन दोनों में तो संबंध निकालना है हमें। तो क्या होगा, समीकरण 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई को गुणा करने पर जब इसको गुणा किया जाएगा, क्या किया जाए, जब गुणा किया जाएगा तो देखते हैं क्या होता है गुणा करने पे। जब इसको गुणा किया जाएगा तो क्या होगा, म्यू नॉट जीटा नॉट इजिकल टू क्या होगा हमारा, एक का था हमारा क्या 1 इंटू 10⁻⁻7/4 पाई, भाई गुणे तो होगा, ऐसे आपको नहीं समझ आ रहा होगा, मल्टीप्लाई इधर कर लो, गुणे 1/4 पाई, क्या होगा 1 इंटू 10⁻, क्या होगा हमारा 10⁻, कितना होगा हमारा 9। अब आप एक बात बताओ, जीटा का मान जो था हमारा, जीटा बराबर, जीटा अपन 4 पाई था, जीटा बराबर 4 पाई क्या था 1 इंटू 10⁻7, यही तो था माइनस का 4। अब देखिए जीटा बराबर, तो जीटा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी जीटा नहीं, म्यू बराबर, ये होगा बराबर क्या था म्यू, तो इसको रख देंगे क्या, इसको रख देंगे, क्या रख देंगे, जब इसकी जगह ये रखेंगे 4 पाई, ये रख देंगे तो क्या होगा 1 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1/4 पाई इंटू 1 इंटू 10⁻9, ये हो जाएगा, ये होगा ना। अब देखिए, अब जल्दी थोड़ा ख़त्म करते हैं इसको, बहुत टाइम हो गया। तो जीटा म्यू इंटू जीटा बराबर 1 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई इंटू 1/4
4 पाई इंटू 10⁹ अब आप सोचो कैसे ये इधर आ गया, इससे ये कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए एक बात, जब घाते होती हैं, जो घाते होती है ना, जैसे 10⁹ है और ये 10⁻7 है, क्या है 10 देखिए सॉरी 10⁻7 है, ये अभी क्या ऊपर है हमारा, जब इसको नीचे लाएंगे यानी 1 अपॉन करेंगे तो क्या होगा 10⁻7 होगा, क्या होगा 10⁻7 होगा। यानी कि माइनस है तो नीचे आके प्लस हो जाएगा और नीचे प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। तो इसको करते हैं प्लस में, क्योंकि हमें चाहिए क्या डिवाइड में, ये तो चाहिए। तो क्या होगा म्यू जीटा नॉट बराबर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा तो क्या होगा 1/1 इंटू 10⁹ इंटू 1 इंटू 10⁻7, ये हो जाएगा। अब देखिए कभी भी जब ये दोनों समान हो तो क्या होगा, घातें जुड़ जाती हैं। जैसे ये 10⁹ है और गुणा 10⁻7 है, ये मल्टीप्लाई में होगा तभी ये जुड़ेंगे, घातें याद रखिएगा। तो ये 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, तो क्या 10⁻16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻16 हो जाएगा, बस खत्म। तो 10⁻16 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा म्यू जीटा नॉट इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 10⁻ क्या हो जाएगा 16, सॉरी 1 नहीं 9 होता है ना, हाँ 9 था वहाँ पे, क्या था 9, देखिए क्या था 4 पाई जीटा नॉट 1 बराबर क्या था 9 इंटू 10⁻ क्या था 9 था, सॉरी वो लिखा यही था बट करने में ये हो गया, ठीक है सॉरी हाँ, इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 क्या होगा इंटू 9 होगा, 9 होगा। क्योंकि फॉर्मूला तो यही था, क्या था फॉर्मूला तो यही था ना, किसका, हमारा वैद्युत क्षेत्र का। तो अब ये आ गया इतना, अब इतना आ गया तो बस काम खत्म, इसको साफ कर देते हैं क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं, तो इसको साफ करते हैं। तो क्या हो जाएगा जीटा नॉट इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻16। फिर मैं बता रहा हूँ याद रखिएगा 9 किस हिसाब से आया, तो 9 इस हिसाब से आया, 1 लगाते गए क्योंकि फॉर्मूला तो मैंने 9 ही का बताया था आपको, यानी कि वैद्युतशीलता का फॉर्मूला मैंने यही बताया था ना आपको, 9 इंटू 10⁻9 यही तो बताया था, बट 9 की जगह 1 लगाते गए गलती से, तो वो उसके मिस्टेक के लिए सॉरी। देखिए तो 10 क्या हो 16, अब इसका क्या कर दो वर्गमूल कर लो, यानी कि अंडर रूट कर लो, क्या कर लो अंडर रूट। तो दोनों को अंडर रूट करने पर, दोनों को क्या करना वर्गमूल करने पर तो क्या हो जाएगा अंडर रूट म्यू जीटा बराबर 1/9 इंटू 10⁻16 का अंडर रूट। अब देखिए 3 का तो आपको मालूम है कि 3 का सिंपल हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा म्यू जीटा नॉट इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 10⁸। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट म्यू जीटा नॉट बराबर 3 इंटू 10⁸। ये क्या होता है सी होता है, यानी प्रकाश वेग होता है, क्या होता है प्रकाश वेग होता है, क्या होता है प्रकाश वेग होता है, क्या होता है प्रकाश वेग होता है। जब ये प्रकाश वेग होगा तो क्या होगा आपका अंडर रूट म्यू जीटा नॉट बराबर क्या होगा सी। यही इसका क्या होगा प्रूफ होता है, क्या होता है इसका ये प्रूफ होता है, क्या होता है इसका ये प्रूफ होता है। अब जो आता है नेक्स्ट वो आता क्या परिमिति लंबाई के यजुर रेखीय धारा चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इतना आपको ये समझ आया, इसमें कुछ नहीं था, बस
क्या था, डेरिवेशन था, और क्या मल्टीप्लाई करते गए और कुछ नहीं किए, डिवाइड मल्टीप्लाई हुआ, बस इतना ही हुआ है। और ये क्या होता है, प्रकाश वेग होता है, c बराबर क्या होता है, प्रकाश वेग, 3 × 10⁸ होता है प्रकाश वेग। अब क्या आता है, परिमित लंबाई के यजुर रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब आता है जो क्या होता है, परिमित लंबाई के यजुर रेखीय धारावाही चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक के कारण, क्या है, धारावाही चालक के कारण। देखिए इसमें केवल फॉर्मूला है और कुछ नहीं है इसमें, क्या है, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसमें ये कह रहा है कि जो वायर है वो यजुर्वेदीय में, मतलब क्या, यजुर रेखीय में। तो इसका सिंपल देखो मैं फॉर्मूला आपको बता दूं, b बराबर होता है क्या, μ0/4π I/a। ये क्या है, न्यूमेरिकल में यूज होगा, sin थीटा प्लस sin फाई, ये कहता है न्यूमेरिकल में यूज होता है, इसका कोई यूजेस नहीं है, बस न्यूमेरिकल में यूज होगा और कुछ नहीं। अब आता अनंत के लिए, क्या आता अनंत के लिए, अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई तार है, उसमें आप जान रहे हो कि वो चीज़ है ही, क्या चीज़, क्या हमारा ये तो है, ये पी बिंदु पे, तो ये 90 है और ये 90 है। तो सिंपल वर्ड क्या हो गया, क्या हो जाए, साइन थीटा इजकल टू 19 और साइन फाई इजकल टू 19। तो अब इस फॉर्मूले पर रख देंगे। तो इस फॉर्मूले पर जब रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, b इजिकल टू μ0/4π I/a। साइन 90 का मान कितना होता है, जल्दी बताइए, साइन 90 का मान 1 होता है 1, यानी कि 1 + 1 बराबर क्या आ जाएगा, b इजिकल टू μ0/4π I/a इंटू 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास जो बचेगा वो देखते हैं। b इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, μ0/2π I/a। ये फॉर्मूला होगा, क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला होगा किसके लिए, अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये आएगी, छोटा सा डेरिवेशन है, कोई बड़ा नहीं है इसका, ठीक है। अब आता है क्या कि यदि वो पास में हो, यदि वो पास में होगा तब क्या होगा, यदि मतलब जो अनंत से आ रहा है, लंबाई क्या है, लंबाई का जो तार है जैसे ये है, तो ये यदि पास में हो, पी बिंदु पे, यानी कि यदि ये पास में हो, यदि ये पास में हो तब क्या होगा, तो क्या होगा, साइन क्या होगा, 19 इजकल टू हो जाएगा थीटा, थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 19। और कॉस बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, क्या हो जाएगा, साइन सॉरी फाई बराबर, साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखिए एक यही तो आ रहा है, यानी कि 90 बना रहा है, और एक क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b इजकल टू μ0/4π I/a इजकल टू क्या हो जाएगा, 90 का मान 1
और 0 का मान 0, मतलब साइन 0 का मान 0 होता है। यानी b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और ये हो जाएगा। ये इसका डेरिवेशन तीनों का प्रूफ होता है। अब आता है कुंडली, वर्ताकार कुंडली कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मान लीजिए कोई वर्ताकार है, वर्ताकार यानी कि गोला है, गोला का एक तार बना हुआ है, जैसे कुंडली बनी होती है। कुंडली क्या होता है, जैसे ये होता है, इसमें ऐसे ऐसे तार लपेट लिया जाए तो वो कुंडली बना लेते हैं। उसी चीज़ को कह रहा है कि वर्ताकार में हो तब उसका डेरिवेशन क्या बनेगा। तो चलिए देखते हैं उसका डेरिवेशन। क्या लिखा, वृत्ताकार, वृत्ताकार, क्या लिखा, वृत्ताकार कुंडली, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अब ये कह रहा है कि मतलब एक वृत्ताकार कुंडली है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उसमें क्या उत्पन्न होगा। तो देखिए सिंपल इसमें वर्ड ये आता है कि जो हमारा बायोसेट का नियम था, बायोसेट का नियम था, उसी आधार पे ये काम करेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं बायोसेट का नियम क्या आता है, बायोसेट का नियम। देखिए बायोसेट का नियम क्या होता है, मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, डी बी इजकल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बताया था बायोसेट का नियम। इसी के अनुसार चलता है। ये क्या कह रहा है कि वृत्ताकार में, ये वृत्ताकार में है, वृत्ताकार में है तो ये माना बिंदु वो आर दूरी पे है, ये आर दूरी पे, ये करंट आई चल रहा है, और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, डी एल है, ये है। तो वही फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है। अब देखिए ये 90 बनेगा, ये 90 बनेगा, क्योंकि चाप पे जो कटा हुआ होता है वो 90 होता है। यानी कि साइन तो आप सिंपल वर्ड आप जान गए, साइन बराबर 90 होगा। तब साइन बराबर 90 होगा तो क्या होगा, डी बी इजकल टू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। और यही कहता है क्या, कुंडली का हमारे कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है, इसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब आता है क्या, संपूर्ण में, यानी कि पूरा जो है, अब जो नेक्स्ट आता है कि पूरा संपूर्ण कुंडली है उसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको एक सिंपल वर्ड बताया था कि जब हम पूरा संपूर्ण का निकालते हैं तो उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेट। हाँ एक बात और, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, म्यू अपॉन 4 पाई, म्यू अपॉन 4 पाई, ये था। यानी कि ये चीज़ तो हमारा निकल आया कि मतलब वृत्ताकार कुंडली है तो उसमें एक जगह पे निकाला जाएगा तो क्या होगा, बट वो पूरे में निकालना है तो संपूर्ण में, तो संपूर्ण में क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, संपूर्ण में क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो संपूर्ण में क्या करेंगे, हम इसको लिख दें संपूर्ण। अब आगे संपूर्ण, संपूर्ण में क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो डी बी इजकल टू म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये इंटीग्रेट कर देंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, म्यू बाहर आ जाएगा, 4 पाई, देखिए इंटीजर तो बाहर आ जाएंगे, आई आर स्क्वायर इंटू डी एल, ये हो जाएगा। अब देखिए ये है हमारा स्मॉल के लिए, जब लार्ज के लिए करेंगे इसका पूरा लेंथ लेंगे तो इंटीग्रेट क्या होगा, डी एल बराबर हो जाएगा 2 पाई एल। क्या हो जाएगा, 2 पाई एल हो जाएगा। क्यों, ये क्यों हुआ 2 पाई एल, क्योंकि हम इसका इंटीग्रेट का पूरा हम एक वो निकाल रहे हैं गोले का, तो गोले का जब पूरा लेंथ निकालेंगे तो क्या होगा, 2 पाई एल होगा, क्योंकि देखा जब परिधि जो होती है वो 2 पाई एल होता है। तो मान लीजिए इसको काट दो, यहाँ से काट के इसको सीधा कर देंगे तो क्या होगा, 2 पाई एल के रूप में चलेगा ये, क्योंकि ये गोला है, गोले को भाई हम लंबाई में चेंज करना है तो लंबाई में चेंज करेंगे तो यही आएगा। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई
म्यू इजकल टू 4πi/r², और ये क्या हो जाएगा 2πl, क्या हो जाएगा 2πl हो जाएगा। इसको साफ कर देते हैं, 2πl हो जाएगा। तो बस देखिए, अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा म्यू आई एल अपॉन क्या हो जाएगा 2πr²। और यही क्या होता है, संपूर्ण जो होता है ना, संपूर्ण जो होता है उसका ये फॉर्मूला आ जाता है। क्या आता है हमारा संपूर्ण के लिए, वन मिनट। ओके ठीक है, क्या होता है 2π, ये होगा सॉरी आर होगा, आर 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 क्या होगा, आर होगा यहाँ पे, क्या होगा आर। तो ये पूरा पूरा एक आर कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा हमारा म्यू आई अपॉन 2πr होगा, क्या होगा म्यू अपॉन 2πr हो जाएगा। तो ये जो हमारा है संपूर्ण व्रत कुंडली के लिए लगाया जाता है। यदि n कुंडली हो, जैसे मैंने नहीं बताया था आपको कि इसमें बहुत सारे तार लपटे हों, तो वो n कुंडली हो जाती है। तो b बराबर n के लिए क्या होगा, n यदि हो नंबर्स ऑफ कुंडली हो, क्या होता है नंबर्स ऑफ टर्म्स होगा, यानी नंबर और बहुत सारे कुंडली हो, तो n में क्या होगा, तो b बराबर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा म्यू आई अपॉन क्या हो जाएगा 2πr/n। ये हमारा क्या हो जाएगा n नंबर्स ऑफ टर्म्स के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा नंबर्स ऑफ टर्म्स के लिए। और यही हमारा प्रूफ होता है क्या, संपूर्ण वर्ताकार कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारा क्या होता है प्रूफ होता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ तक आपको समझ आया। अब आता है एम्पियर के बारे में। तो एम्पियर परिपथ का नियम देखा जाए तो कहाँ गया, एम्पियर परिपथ का नियम देखा जाए तो देखिए वर्ताकार कुंडली मैंने आपको बता दी कुछ भी नहीं था, बस बायोसेट का नियम चल रहा था, उसी का इंटीग्रेट किया गया है और कुछ भी नहीं किया गया है। और जहाँ तक मैंने बता दें कि एल जो है 2πr होता है उसका पूरा पूरा परिधि का, और वही चीज़ हमने पूरा लगा दिया है। अब आता है नेक्स्ट, क्या आता है अब आता है हमारा एम्पियर का, क्या आता है एम्पियर। क्या आता है एम्पियर का परिपथीय नियम, क्या आता है एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम क्या आता है, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, जैसे ये कोई बंद है, कोई ये बंद कुंडली है, मतलब कोई ये बंद कुंडली है, इसमें करंट दे रहे हैं हम, क्या दे रहे हैं करंट, यानी कि आई धारा बह रही है, क्या बह रही है आई धारा, यानी कि इसमें ये बंद कुंडली है, इसमें हम करंट दे रहे हैं, आई धारा बह रहे हैं। तो इसका जो जो क्षेत्रफल मतलब जो परिपथ निकल का है, मतलब देखा जाए तो इसमें ये परिपथ बंद परिपथ में हम क्या कर रहे हैं आई धारा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आई धारा दे रहे हैं। बंद परिपथ है हमारे पास, उसमें क्या कर रहे हैं आई धारा दे रहे हैं। तो इसका एक फॉर्मूला बन के आता है, वो चीज़ एक तो इसमें बंद परिपथ होता है कि इसमें एक फॉर्मूला बनता है। मैंने अभी बताता हूँ इसको कि फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप फिर एक बार समझ लो कि एक बंद परिपथ है, कोई एक कुंडली है जो बंद है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा प्रवाहित हो रही है तो एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो वो किसके गुना होता है, म्यू के गुना होता है। क्या होता है म्यू के गुना होता है, यानी कि क्या होता है म्यू के गुना होता है, क्या होता है म्यू का गुना होता है। तो म्यू का गुना होता है, तो इसका फॉर्मूला जो बनता है क्या बनता है बी इजकल टू डी एल अपॉन म्यू आई क्या बनता है म्यू आई, क्या बनता है म्यू आई, ये फॉर्मूला बनता है। इसी बेस पे हम आगे करते हैं। अब क्या होता है इसका एक उत्पत्ति होती है, जो उत्पत्ति वो निकालते हैं, बट फॉर्मूला यही होता है, क्या होता है म्यू डी एल बराबर क्या होता है सॉरी फाइव बी डी एल बराबर क्या होता है म्यू आई, क्या होता है म्यू आई होता है। तो अब इसका क्या होता है उत्पत्ति निकालते, क्या होता है उत्पत्ति। तो उत्पत्ति देखा जाए क्या आता है उत्पत्ति, तो इसमें क्या होता है कि माना कि मतलब एक
बंद परिपथ है, उसमें आई धारा बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, वो सब चीज़ें, तो वो तो आप लिख लोगे। तो क्या होता है, उत्पत्ति आती, उत्पत्ति आती तो क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बी डी एल बराबर क्या होता है, म्यू आई, क्या होता है, म्यू आई होता है, ये होता है ना। अब देखिए, अब सिंपल वर्ड जो आता है कि बी बराबर जो होता है ना, बी बराबर वो क्या होता है, म्यू नॉट 2 पाई आई अपॉन आर। एक तो ये फॉर्मूला होता है, क्या था, मतलब जो क्षेत्र होता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, यही तो बताया था अभी। देखा जाए तो वर्ताकार कुंडली में मैंने क्या बताया था, वर्ताकार कुंडली में मैंने ये तो बताया था, बी बराबर बताया था म्यू अपॉन 2 पाई अपॉन आई अपॉन आर, ये बताया था। उसके बाद अब उसके बाद क्या होता है कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया कि डी एल बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर बताया था मैंने, डी एल बराबर क्या होता था, 2 पाई आर। अच्छा ये बताओ, मैंने अभी पीछे बताया था कि जो गोला है उसमें एल बताया था, तो सॉरी एल नहीं होगा, आर होगा। आर इसलिए होगा क्योंकि वो परिधि के अनुसार चल रहा है ना, मतलब कि आर के अनुसार चल रहा है वो। देखा जाए तो ये गोला था, तो ये बिंदु था, तो आर ही के अनुसार तो ये चलेगा पूरा पूरा, ये आर के अनुसार चलेगा, यानी आर इसमें भी होगा, आर इसमें भी होगा, तो एक पूरा पूरा लेके क्या कर लेते हैं, 2 पाई आर कर लेते, क्योंकि मतलब इसकी लंबाई जो इतने की वो आर के केस में है, फिर इतना फिर इतना फिर इतना, ये आर के केस में चलेगा, तो क्या होगा, ये फॉर्मूला बनेगा। उसके बाद ये नंबर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब सिंपल क्या है कि फॉर्मूले में रखते हैं, अब क्या रखते हैं फॉर्मूले में, तो क्या होगा हमारा, म्यू आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई, क्या होगा, 2 पाई आर। देखिए ये जो फॉर्मूला था वही तो है, ये फॉर्मूला यहाँ रख दिया और इसको मैंने यहाँ रख दिया। यदि इसको काट दिया जाए तो क्या बनेगा, म्यू आई बचेगा। म्यू आई किसके बराबर है हमारा, किसके बराबर है, बी आई एल, यानी ये प्रूफ हो गया। और यही होता है हमारा क्या, एम्पियर परिपथ का नियम। क्या होता है, एम्पियर परिपथीय का नियम, यही होता है। तो सिंपल देखिए, ये इक्वेशन 2 था, इसको छोड़िए, इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये रख दिया मैंने। और देखिए ये जो चीज़ है, ये मेरा यहाँ से आ गया, ये रख दिया, इनटू मल्टीप्लाई ये हो गया, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में था भाई, मुझे ये प्रूफ करना है, तो इसमें डी एल की जगह ये रखेंगे, तो डी एल बराबर ये हो गया, बस प्रूफ हो गया। सिंपल में आप चाहो तो बी बाहर निकाल लो, तो बी का मान तो मेरे पास यही, और ये हमारा प्रूफ होता है। उसके बाद आता है इसके कुछ अनुप्रयोग, क्या आता है, अनुप्रयोग, मतलब क्या आता है, अनुप्रयोग आता है, एम्पियर का क्या होता है, कुछ अनुप्रयोग आते हैं। एम्पियर के परिपथीय अनुप्रयोग, तो सबसे पहले जो आता है वो तार के धारा प्रवाहित होते हैं, धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित तार लंबाई में हो रही है, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र। तो आप जानते हो बी बराबर, मैंने अभी बताया, म्यू बराबर क्या होता है, 2 पाई आर आई अपॉन आर, ये तो होता है अपॉन आर, ये होता है, ये फॉर्मूला बताया मैंने। उसके बाद जो आता है वो मैंने आपको बताया, सिंपल बात अभी, कि आपका क्या होता है, 2 पाई, क्या होता है, 2 पाई बी बराबर 2 पाई, क्या होता है, 2 पाई आर की जगह क्या ए लगा लो, इंटू म्यू आई, यानी कि सिंपल चीज़ ये आ जाएगा, बी बराबर हो जाएगा हमारा म्यू आई अपॉन 2 पाई ए, और ये हमारा क्या होता है, धारावाही के लंबाई का क्षेत्र होता है।
कहने का मतलब क्या, ए जो है ना ये आर की जगह क्या है, आर बराबर क्या हमारा ए है। बस ये प्रूफ हो गया। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आता है नेक्स्ट, क्या था हमारा, आता है थायराइड के नियम पे। क्या आता है, टायराइड के नियम के अंदर टायराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का नियम आता है। देखिए टायराइड जो होता है ना, टायराइड सेम इसी में है, ये भी बंद परिपथ में आता ही है। बस ये क्या था, गोले में आ जाता है। क्या था कि टायराइड जो होता है ना, टायराइड ये क्या होता है कि जैसे ये तो सिंपल तार में था, मतलब बंद परिपथ का तार था, इसमें क्या था, गोला बना दिएगा, उसी को मोड़ के ऐसे करके मोड़ के गोला बना दिएगा। उसमें जो करंट बह रही है उसको क्या कहेंगे, जैसे ये है, ये जैसे होलो शाफ्ट होता है ना, होलो शाफ्ट कहने का मतलब होलो पाइप होता है, जो मतलब खोखला जो पाइप होता है उसको जैसे मोड़ के एक वलयाकार में बना, मतलब एक गोलाकार में बना लिया जाता है। यदि उसमें करंट दिया जाएगा तो क्या होगा, तो उसमें करंट कुछ ऐसे चलेगा, कुछ ऐसा चलेगा। यही टायराइड होता है। क्या था, टायराइड। इन टायराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र यही होता है। क्या था, टायराइड। क्या था, टोराइड। क्या था, टोराइड। क्या था, टोराइड। टोराइड, टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए टोराइड मैं आपको बता दिया, मैंने सिंपल वर्ड क्या है कि इसमें जो चल रहा है वो आपका टोराइड है, तो इसमें कुछ n नंबर्स में चलेंगे। क्या चलेंगे, n नंबर्स में चलेंगे। तो जो फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, n नंबर जो होता है क्या होता है हमारा, n अपॉन क्या होता है 2πr होता है। तो बस लिख देंगे b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2πr IN, हमारा क्या नंबर्स ऑफ टर्म्स है। बस यही इसका टायराइड का नियम होता है। क्या होता है, टायराइड का नियम होता है। अब देखें यदि ये खोखला होता तब क्या होता है। अब आता है टायराइड के रिक्त स्थान पर घिरे हुए क्षेत्र का मतलब खोखला भाग, मतलब इसमें जब इसमें करंट बह ही नहीं रहा है, जब इस देखिए गोले में तो बह रहा है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, यहाँ पे जो है इसमें कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तो वही चीज़ कह रहा है कि टोराइड जो है, टोराइड, टोराइड के कारण, टोराइड के रिक्त स्थान यानी खाली जो स्थान है, क्या है, रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान, स्थान पर घेरे क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या I बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल। क्यों, I बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0। I बराबर हमारा 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, B बराबर हमारा आ जाएगा म्यू नॉट I, क्या था, म्यू नॉट IN अपॉन 2πr। तो B बराबर क्या हो जाएगा हमारा, B बराबर आप देखो तो B बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि I बराबर हमारा क्या है, ये 0 है। और यही हमारा क्या होता है, टायराइड का रिक्त स्थान का होता है, और टायराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो दोस्तों इतना आपको समझ आया। अब आगे नेक्स्ट आता है क्या हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही मतलब धारावाही चालक पर लगने वाला बल। अब बल के बारे में आता है। तो देखिए बल के बारे में आता है, तो इसके बारे में आप समझने से पहले क्या है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कुछ चीज़ें इसके बारे में। तो देखते हैं, एक मिनट थोड़ा इंक डाल देते हैं फिर आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा इंक आ जाए। हाँ तो देखते हैं फिर अब कि लिखा हुआ चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश पर बल। तो चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश पर बल क्या लग रहा है वो देखते हैं। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान। देखिए इससे आपको पता चल रहा है कि कोई चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होगा, ठीक है, कोई गतिमान है, आवेश, क्या है, आवेश पर बल। अब आप एक बात आप ये समझो कि इसमें सिंपल वर्ड ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र है, वो कोई आवेश है उसमें गति कर रहा है तो उस पर कोई बल लग रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई Q आवेश चल रहा है तो इस पर कोई एक बल लग रहा है, यानी कि F लग रहा है इस पर कोई। जब F लग रहा है तो इसमें क्या है, कोई ना कोई तो वेग होगा
होगा कि नहीं होगा? तो बस वही चीज़ कह रहा है कि इसमें कोई वेग है और इसमें जब वेग होगा तो इसमें क्या थीटा बनाएगा। तो क्या कह रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो किसका अनुक्रमानुपाती है? आवेश के। दूसरी बात ये कह रहा है कि जो वेग है वो भी किसका अनुक्रमानुपाती है? आपका फोर्स के। उसके फोर्स यानी बल के। उसके बाद जो साइन थीटा है वो भी किसके अनुक्रमानुपाती है? फोर्स के। उसके बाद जो हमारा जो क्षेत्र है वो भी फोर्स, जो क्षेत्र लग रहा है ये क्षेत्र है, यानी कोई जो क्षेत्र है ये भी किसका अनुमानुपाती है? हमारे बल के, यानी बी के। बस इन तीनों को सबको जोड़ दो, मतलब इनका तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सबका मल्टीप्लाई है। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई जब करा जाएगा तो इक्वेशन जो है 1, 2, 3 एंड 4, क्या एंड 4 मल्टीप्लाई करने पे तो क्या होगा? F बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा? F बराबर हो जाएगा Q V B साइन थीटा। और यही इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये क्षेत्र आ जाएगा। चुंबकीय गतिमान में क्या आ जाएगा हमारा? ये क्षेत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्षेत्र आ जाएगा। ये आपको समझ आया? कुछ भी नहीं था इसमें। क्या है कि आवेश जो घूम रहा है उस पर जो बल लग रहा है बस उसी को मैंने लगाया है और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाया है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा दो समांतर धारावाही चालक के मध्य में चुंबकीय बल। अब दो समांतर चालक धारक है, उनके बीच में प्लेट रखा हुआ तो क्या होता है? तो लिखा हुआ दो समांतर धारावाही चालक, दो समांतर धारावाही चालक, दो समांतर धारावाही चालक के मध्य क्या है? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल। अब मध्य चुंबकीय बल लग रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है? जैसे ये दो है, ये I है, ये I2 है, ये कुछ लंबाई होगी इसकी, वो L लंबाई है, इसके बीच में डिस्टेंस क्या है? R है। तो आपको मैंने सिंपल एक फॉर्मूला बताया था कि B बराबर क्या था हमारा? क्या था हमारा? म्यू 4 पाई इक्वल टू क्या है? क्या होता हमारा? 4 पाई इक्वल टू 2I/R। ये चीज़ बताया था कि नहीं बताया था? अब जब ये आपको बता दिया था तो सिंपल वर्ड में क्या है कि I1 है ये। अब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में लग रहा है L पर फोर्स, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में L पर बल लग रहा है, चुंबकीय बल लग रहा है। क्या? चुंबकीय बल लग रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? F इक्वल टू BI2L इंटू साइन थीटा। क्या हो जाएगा? BI2 इंटू साइन थीटा। अब इसको रख देंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? म्यू अपॉन 4 पाई, क्या हो जाएगा? 4 पाई I1, क्या हो जाएगा? म्यू 4 पाई 2I1 अपॉन R इक्वल टू, अब ये लिख देंगे I2L इंटू साइन थीटा। चूँकि ये 90 पे चल रहा है, यानी कि हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो देखिए थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई R 2I1 I2 L साइन थीटा इन साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा ये। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बटा ये आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा हमारा? F बराबर क्या हो जाएगा? म्यू अपॉन 2R I1 I2 L। और यही इसका क्या होगा? फॉर्मूला होगा। क्या होगा? ये इसका फॉर्मूला होगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लग रही है? यदि अच्छी लगी तो आप कमेंट करिए। इसमें आपको कुछ भी जो डाउट हो, कोई भी चीज़ में डाउट हो कि हाँ मुझको ये समझ नहीं आ रहा है, ये दिक्कतें हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका सलूशन आपको देंगे।
कोई भी दिक्कत है, क्योंकि आप जब दिक्कतें हमको बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ आपको ये दिक्कतें आ रही हैं, इन चीज़ों में दिक्कत आ रही है, तो हम उसका सलूशन करेंगे और एक और क्लास ले आएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एक और क्लास आपके लिए ले आएंगे। जो चीज़ जिन बच्चे जो कमज़ोर हैं उनको बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा कि हाँ ये चीज़ें कहाँ से आ रही है, तो हमारी पिछली क्लासेस देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। बाकी हमारे ई बुक है, ई बुक आप लीजिए, उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ये समझाने का पर्पज़ हमारा है, हम समझाते जा रहे हैं इस पर, और प्लस आप ई बुक पढ़िए, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बस 1 से 2 बार पढ़ना पड़ेगा आपको ई बुक, उसके बाद आपका पेपर 100% निकल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए क्लास आपको कैसे लगी? यदि अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो आज के लिए क्लास इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं नए नए सेशन में और नए चैप्टर के साथ। आज ये फिर एक चैप्टर हम ख़त्म करते हैं, 6 नंबर चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें। तो दोस्तों आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं कल। तो दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।